एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उसमें एक रोहन नाम का लड़का था। रोहन जब 10 साल का था तभी उसकी मां का देहांत हो गया था। उसके बाद रोहन के पिताजी दीनानाथ ने रोहन की अच्छी परवरिश के लिए यामिनी से दूसरी शादी की। यामिनी ने भी रोहन को अपने सगे बच्चे से भी ज्यादा प्यार दिया था, पर रोहन के मन में यामिनी के लिए बेवजह की नफरत बैठ गई थी। रोहन को लगता था कि यामिनी उसकी मां की जगह लेना चाहती है। एक दिन रोहन अपने काम से बाहर जा रहा था, तभी यामिनी उसे कहती है, अरे बेटा रुको, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, साथ लेकर जाओ, भूख लगे तब खा लेना। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बाहर जाते वक्त मुझे टोकना मत, सौतेली माँ हो ना मेरी, तो ज्यादा सगी बनने की कोशिश भी मत करना, समझी? अरे बेटा, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया था, तो तुम खा के जाओ। तुम्हारे हाथ का खाना खा के मुझे मरना है क्या? तुम्हारा क्या भरोसा, क्या मिलाया हो खाने में? तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे भी मेरी माँ के पास भेज दो। तभी वहां दीनानाथ आ जाता है। रोहन, अगर बोलने की तमीज ना हो तो कम से कम अपना मुंह बंद रखो। मुझे पता ही था पापा, आप तो हमेशा इसकी ही साइड लेंगे। माँ के जाने के बाद आप मुझे जैसे भूल ही गए हैं। आपके लिए तो ये औरत ही आपकी दुनिया है ना। रोहन वहां से पैर पटक कर चला जाता है। मुझे हो सके तो माफ कर देना यामिनी, मेरा बेटा तुम्हें जो मुंह में है वो कह के चला जाता है। ओ मिस्टर, क्या मेरा? वो मेरा भी बेटा है। बेटा अपनी माँ पर गुस्सा नहीं करेगा तो क्या बाहर वालों पर करेगा? काश ऐसे ही रोहन भी तुम्हें अपना ले और उसकी नफरत खत्म हो जाए। मैंने उसे अपना बेटा बना लिया है, देखना वो भी मुझे एक दिन अपनी माँ कहकर जरूर पुकारेगा। अरे, तुमने रोहन के पसंदीदा समोसा बनाए हैं ना? चलो मुझे खिलाओ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। दीनानाथ और यामिनी आराम से बैठकर समोसे खाते हैं। मुझे तुम्हारे खाने की याद बहुत आएगी अगले 1 हफ्ते के लिए। 2 दिन का खाना मैंने पैक कर दिया है और बस 1 हफ्ते की ही तो बात है, फिर तुम्हें मेरे हाथ का खाना ही तो खाना है। चलो अब मैं निकलता हूँ, और सुनो, अगर रोहन तुम्हें कोई उल्टा सीधा कह दे तो दिल पर मत लगाना। अरे बाबा, और बच्चे उन पर ही गुस्सा करते हैं जिन्हें वो अपना समझते हो। तुम घर की चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो, और सूरत जा रहे हो तो वहाँ की फेमस आइटम लेके आना हमारे लिए। जरूर लेके आऊंगा। चलो अब मैं जाता हूँ, बातों बातों में बहुत लेट हो गया हूँ। आधी रात को यामिनी घर में चक्कर काट रही थी। अरे कहाँ रह गया है रोहन? रात के 2 बज रहे और ये अभी तक घर पर नहीं आया। रोहन फोन भी नहीं उठा रहा और दीनानाथ भी अभी फ्लाइट में होंगे। अब क्या करूं? हे भोलेनाथ, रोहन जहाँ भी हो उसकी रक्षा करना। तभी फोन की रिंग बजती है। हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ बहन जी, मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। ये जिसका मोबाइल है वो लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। ये सुनकर यामिनी घबरा जाती है और तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलती है। 1 हफ्ते बाद रोहन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है। रोहन आंख खोलता है और देखता है कि उसके पापा उसके सामने खड़े हैं। मुझे क्या हुआ है पापा, मैं ठीक तो हूँ ना? तुम एकदम सही सलामत हो और घर पर हो। तुम्हारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, पर अब तुम खतरे से बिल्कुल बाहर हो। तभी यामिनी वहां आती है। आज फिर मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। रोहन यामिनी को भला बुरा कहना चाहता था, पर कामजोरी की वजह से वो टालता है। अब कैसा लग रहा है बेटा? ठीक हूँ। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए जूस भी बनाया है, वो तो तुम्हें पीना ही होगा। कम से कम 1 महीने तक एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारा बहुत खून बहा है। जूस की जरूरत तो तुम्हें भी है, तुम्हारा भी तो बहुत खून बहा है। इसका कहाँ से खून बहने लग गया? ये तो बस खून पीना जानती है। रोहन, एक्सीडेंट में तुम्हारा बहुत खून बहा था। तुम्हारा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, तुम्हें खून की बहुत जरूरत थी। यामिनी का ब्लड ग्रुप भी O नेगेटिव निकला, तो उसने अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हें अपना खून दिया। रोहन बेटा, अब तो मेरा खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। अब तो तुम मुझे अपनी माँ के रूप में अपनाओगे ना? माँ, मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आज तक की मेरी सारी बदतमीजी के लिए मुझे माफ कर देना। रोहन बेटा, मैंने तो कभी तुम्हारी बातों को दिल पे लगाया ही नहीं। मुझे पता था एक दिन तुम जरूर मुझे अपनी माँ के रूप स्वीकार करोगे। दीनानाथ का घर खुशियों से भर जाता है। उसके बाद सभी हंसी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं।